नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी। ऐसा नहीं कि ऐसा रेमेडीज मैं बता दूं आपको परेशान करूं, बिल्कुल परेशान नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप परेशान हो तभी मेरे चैनल तक पहुंचे। सबसे पहले हम लोग कारण जानेंगे, फिर उसका निदान भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंगल। देखिए, कुंडली में मंगल ग्रह के बारे में आप जाने। हाथ में मंगल कहाँ होता है? यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है ना। अंगूठे के नीचे का जो एरिया होता है ना, और ये इंडेक्स फिंगर के बीच का, इसे हम लोग अंदरूनी मंगल बोलते हैं। इसको कहीं पे आपको निगेटिव मंगल भी बोला जाता है। और ये जो एरिया होता है ना हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में, इसको पॉजिटिव मंगल, रक्षात्मक मंगल, बाहरी मंगल भी बोलते हैं। आपके कुंडली में भी मंगल और राहु की युति बन रही है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारा सवाल किया है मंगल ग्रह पे, इसीलिए मैं इसको ज्यादा फोकस की हूँ। अब देखिए क्या है कि मंगल ग्रह अगर आपके बाहरी मंगल पे क्रॉस हो, बाहरी मंगल तो आपको क्लियर हो गया ना। ये एरिया आपका, ये एरिया देखें, ये एरिया देखें आप, ये एरिया मंगल का हो गया, ये एरिया आपका मंगल का हो गया, ये एरिया मंगल का हो गया। ठीक है, ये जो गोला लगा हुआ है ये दोनों मंगल का एरिया हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब इस मंगल एरिया पे आप देखना क्रॉस है, तिल है, बड़ा स्टार है, बार बार चीजें कट हो रही है, मतलब यहाँ पे कट 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 हो रही है, यानी कि लाइक जाल नुमा आकृति है। इट मीन्स आपका मंगल खराब है। एक कुंडली पे आइए, कुंडली पे मंगल शनि की युति विस्फोटक योग बताता है। कुंडली में मंगल राहु की युति अंगारक योग बताता है। तो अगर आपकी कुंडली में या फिर हाथ में इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको मैं रेमेडीज बता रही हूँ। एक दूसरी चीज, आपको नहीं पता है, आपके पास कुंडली भी नहीं है, आपके पास हाथ भी देखने की योग्यता नहीं है, तो क्या करें? आप किस तरह जाने कि हमारा मंगल खराब है? एक सबसे पहली बात, ऐसे लोगों को एनर्जी की कमी रहती है, हमेशा आलस आता है, कहीं ना कहीं लगता है कि चलो सो जाते हैं, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, या फिर एकदम प्रेरित भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं अंदर से कि चलो काम करते हैं, लेकिन उनका शरीर नहीं काम कर रहा है। क्योंकि मंगल जो होता है ना, आपके एनर्जी का होता है, आपका करेज का होता है, अंदर से डर लग रहा है। आप देखेंगे इसके कुंडली में जो है ना, सूर्य बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, लेकिन वहीं पे मंगल का डिग्री 0 है या फिर मंगल अस्त है, तो ऐसे जातक अच्छे पोस्ट पे भी रहेगा, लेकिन अंदर से भय रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका मंगल डिस्टर्ब है। करें क्या? सबसे पहली बात तो हमारे 9 के 9 ग्रह हमारे रिश्ते में पाए जाते हैं। जैसे सपोज आपको शौर्य स्ट्रॉन्ग करना है तो पिता का सेवा कीजिए, पिता से जुड़े रहें, पिता को खुश रखें। चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने माता को खुश रखें। आपको बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने बंधु बांधव को खुश रखना है, अपने फ्रेंड सर्किल को अच्छा रखना है। उसके बाद आपको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने बड़े भाई और गुरु समान व्यक्ति जिनसे आप सीख रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में सीख रहे हैं ना, उनको खुश रखिए। उसके बाद शुक्र को है तो वाइफ को खुश रखें, सिस्टर को खुश रखें। उसी प्रकार से शनि को है तो ओल्ड व्यक्ति जितने भी हैं तो उनको खुश रखें। उसी तरह आपको राहु को करना है तो नाना नानी। इसी प्रकार से 9 के 9 ग्रह हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने छोटे भाई से आपका संबंध अच्छा रखना है, उनको खुश रखना है। और इनका मंत्र होता है, मंगल का मंत्र होता है ओम अंग अंगार काय नमः का जाप 108 बार आपको मंगलवार के दिन करना है। यदि ये माला संभव हो तो 108 बार उच्चारण करें। 108 बार जब आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी जो एनर्जी होती है ना, बहुत पावरफुल होती है इस मंत्र की। देखिए, कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं ना तो आपके नाभि के ऊपर का सारा एरिया एक्टिव होता है और यहीं पे सारा चक्र भी पाया जाता है। तो जैसे ही हमारा चक्र एक्टिव होगा तो हम अपने आप एक्टिव हो जाएंगे काम के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये थोड़ा लॉजिक बनता है, मतलब शॉर्ट में मैं बताई हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। और आपको शारीरिक रूप से, आप अगर देखेंगे कोई शारीरिक रूप से स्ट्रांग है तो इट मीन्स उसका मंगल अच्छा है, अगर शारीरिक रूप से कोई कमजोर है तो उसका मंगल खराब है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मंगल कवच का पाठ करना है। अगर शारीरिक रूप से आपको चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्ट्रांग होना है, पुष्टता चाहिए और सुरक्षा मिले, यानी कि शनि और मंगल की युति बन गई तो विस्फोटक योग है। विस्फोटक योग क्या करेगा? एक्सीडेंट करवाएगा, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार चोट चपेट लग रहा है, ब्लड निकल रहा है, इट मीन्स मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो आपको क्या करना है? मंगल कवच का पाठ करना है। और जब भी आप मंगल कवच का पाठ करें, देखिए कुछ रेमेडीज तो हम सब करते हैं, मंदिरों में भीड़ लगी पड़ी रहती है, हर जगह भीड़ रहती है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज जो कि हम लोग मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वो प्रॉपर फल उसका हमें नहीं मिल पाता है। तो क्या करें, आप लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। मंगल कवच का जब भी आप पाठ करें उसके बाद लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया पूजा पाठ से। आप व्रत उपवास भी कर सकते हैं, जैसे मंगल का जो व्रत होता है वो भी कर सकते हैं। पूरे दिन आप भूखे रह के शाम में मीठा खा सकते हैं, इस प्रकार से भी व्रत कर सकते हैं। और किसी भी विद्वान पुरुष का अपमान ना करें, ये सारी चीज है। हाँ, और क्रोध आ तो रहा है, क्रोध हर व्यक्ति के अंदर में होता है, लेकिन जिसको क्रोध पे कंट्रोल करने की क्षमता हो गई, समझ जाइए आपका मंगल धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। अब रत्न के रूप में क्या करें, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा ये मंगलवार के दिन पहनना, तांबे में पहन लीजिए या फिर सोने में पहन लीजिए।
आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ये शुक्ल पक्ष को खरीदना चाहिए मूंगा। शुक्ल पक्ष को पुष्य नक्षत्र में आपको धारण करना है इसको। यदि पुष्य नक्षत्र ना हो तो मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा नक्षत्र में भी यह कार्य किया जा सकता है। आपको कम से कम ये जो रत्न जो है ना, देखिए एज पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कितना रत्न किस तरह से धारण करें, तो वो एज और वेट पे डिपेंड करता है कि कितना एज हो रहा है, क्या वेट हो रहा है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। तांबे के बर्तन में पानी भी पी सकते हैं। जैसे रात में आपने तांबे के पात्र में आप पानी रख दिया और सुबह में वो पानी आप पी लिए, तो इस तरह से भी आप मंगल का उपाय कर सकते हैं। अगर सपोज आप मूंगा नहीं खरीद सकते हैं, इसके स्थान पे आप उपरत्न आते हैं, तो उपरत्न के तौर पे आप लाल स्फटिक खरीद सकते हैं, लाल तांबरा खरीद सकते हैं, लाल जिरकन खरीद सकते हैं, तो ये भी पहन सकते हैं आप। अगर मूंगा नहीं आप पहन सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो दान के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका मंगल वीक है और मंगल का आप दान करना चाहते हैं, वीक करने का मतलब मैंने एक तरह का क्राइटेरिया बता दिया है, अगर उस तरह से कुछ हो तो तांबा आप दान कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान होता है अगर मंगल नीच का है आपके कुंडली में, ठीक है, अगर मंगल नीच का रहेगा, लेडीज को खास करके पीरियड्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, आप देख लेना अपने कुंडली में लगा कर, अगर मंगल कहीं से भी डिस्टर्ब है, ये रक्त का कारक होता है, तो पीरियड्स वगैरह में बहुत दिक्कत होता है, तो आप क्या करें, ब्लड डोनेट करें। मसूर की दाल, गुड़, कस्तूरी, ये सब जो है ना आप डोनेट करें। अब मंगल का जो दान करने का चीज होता है, आप तांबा, मसूर की दाल जो कि रेड कलर की होती है, ब्लड और लाल वस्त्र, है ना, लाल वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं विधि विधान से, ठीक है। और अन्य उपाय के रूप में आप जैसे शहद, सिंदूर, मसूर की दाल को बहते पानी में प्रभावित कीजिए। बड़े भाई और भाभी का सम्मान भी करना है आपको। लाल रंग का तौलिया या रुमाल हमेशा अपने पास रखना है आपको, है ना। और खाना, जैसे खाना आप खा रहे हैं ना, तो जमीन पे बैठ के खाना खाने का कोशिश करें। और लाल रंग के रुमाल जो है ना, उसमें सौंप बांध लें। लाल रंग का रुमाल लें, उसमें सौंप रखें, उसको बांध लें और अपने बेडरूम में रखें, अपने शयन कक्ष में रखें। इससे धीरे धीरे आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। भूमि संबंधी विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऋण आ रहा है, कर्जे हो रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं मंगल खराब है आपका। तो इसके लिए आपको ये सारी रेमेडीज आपको करनी ही करनी है। ये रेमेडीज करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।